पदों की सरकार है, जो तगड़े लोग हैं उनकी सरकार है, माड़े आदमी की सरकार नहीं रही है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हम देश में रह रहे हैं, लेकिन ये अब टारगेट कर रहा है सिख को और मुसलमान को, ताकि ये साइड पे हो जाएं। इनका नाम लेके मैं हिंदू को इकट्ठा कर लूँ, लेकिन किसान तो हिंदू भी है। हम लोग जहाँ बात करने जा रहे हैं वो गांव है, उसका नाम तारापुर है। और गांव जो है वो हमें लगभग 15 किलोमीटर अंदर चलना पड़ा सड़क से। और उसके बाद हम यहाँ कुछ डेरों पर आए, तो यहाँ पर आकर के इनसे बात करने लगे, जो समाज के लोग हैं और किसान ये सब हैं। और आपने जानते होंगे ना, आप लोग सुने होंगे कि दूर दूर सिखों के डेरे होते हैं, वहाँ रहते हैं। और ये सब लोग जो धरने पर बैठे हैं किसान, उन सबको आपस में इनका क्या कनेक्टिविटी है, कितना इनका नज़रिया मैच खा रहा है, और क्या ये प्रदर्शन जो चल रहा है उसके समर्थन में है भी नहीं है, और हैं तो सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या इसको लेकर के इनकी कोई उदासीनता आ गई है। तो ये सभी लोग किसान हैं और किसानों से ही हम बात करेंगे, इनका भी क्या सहयोग रहा है उस धरने में, इस पर भी बात करेंगे। तो फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, तो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो ये चुनाव में भी इनका क्या रुख रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। तो ये नौजवान हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पहले हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम जान लें भैया? जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह, तो आप तो पढ़ाई की है आपने? हाँ जी। क्या पढ़ाई की है? बीए कर रखा। तो आप लोग खेती करते हैं? हाँ जी, खेती करता हूँ। तो ये इसके बारे में जानते हैं क्या, ये लोग जो धरने पर बैठे हैं, किसान, हजारों किसान, लाखों किसान बैठे हैं, तो इनके बारे में जानते हैं? जी जानते हैं जी। कितने टाइम से बैठे हैं? जी कम से लगभग 9 महीने के करीब होने वाले हैं। 9 महीने होने वाले हैं। तो जितेंद्र जी, ये हमें बताओगे कि आप ये क्यों बैठे हैं धरने पर? 3 काले कानून की वजह से बैठे हुए हैं, जो मोदी सरकार ने पास किए हुए हैं, उनको रद्द करवाने के लिए। जितेंद्र, आप होंगे 22-23 साल के। तो ये जितेंद्र, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसानों को किसी एक ऐसे मुद्दे पर कभी संघर्ष करते हुए देखा है अपनी आंखों से? जी सर नहीं, जो इससे पहले हुआ था वो भी बीजेपी सरकार में हुआ था, जो गाजियाबाद किसानों ने गन्ने की पेमेंट के ऊपर धरना दिया था, पहले वो हुआ है। और उसके बाद यो अपनी ज़िंदगी में मैंने 2 चांस देखे हैं किसानों के, जो धरने में बैठे हुए हैं, पर लेकिन ऐसी सरकार मैंने कभी देखी नहीं जो इतना कर रही है किसानों के ऊपर। आपका नाम हम जान लें? सरदार जज सिंह है नाम। जज सिंह जी, ये बताइए कि हमने जितेंद्र जी से पूछा था कि ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है, तो आप जानते समझते तो सब हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं सुन रही है सरकार ये बात। सरकार इसलिए नहीं सुन रही कि सरकार की मजबूरी बन चुकी है कि सरकार चला रहे हैं 2 परिवार, अंबानी अडानी। तो जैसे यो अंबानी अडानी ने पूरे भारत का सभी ढांचा खरीद कर सरकार बनाई थी, लेकिन जब उनकी अंबानी अडानी की नहीं सुनेंगे तो सरकार गिर जाएगी। इनको खतरा है कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार तो जनता ही बनाती है, जनता ही घेरती है। अब 2024 में प्रधानमंत्री तो बनने का नहीं, वो तो दूर की बात है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, यहीं से पता लग जाएगा जनता को कि सरकार, पूरे वर्ल्ड में पता लग जाएगा कि सरकार काले कानून पे क्यों नहीं वापस ले रही, MSP की क्यों नहीं गारंटी दे रही। हम इसी का बदला इसे देंगे कि 2022 पे हम निगाह रख के बैठे हैं कि इसे बदला दें। इस बात का पूरे बॉर्डर पर लंगर की मैं खुद जाता हूँ, हर हफ्ते में 3 दिन लगा के आता हूँ। ये नौजवान सब जाते हैं, जितने खड़े हैं 15-15 दिन लगा के आते हैं। या हम खाने के लिए या हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं जाते हैं कि पूरे भारत के जितने किसान हैं उनको सुविधा मिले, हमारे मांग की वजह से उनको भी सुविधा मिले। केवल अपनी सुविधा के लिए नहीं जाते कि मैं MSP की गारंटी मिलेगी तो मुझे ही लाभ मिलेगा, पूरे भारत के किसानों को लाभ मिलेगा, पूरे हर एक वर्ग को लाभ मिलेगा, भारत के मजदूर को भी लाभ मिलेगा। जब किसान खुशहाल होगा मजदूर भी खुशहाल होगा। जब मजदूर तो तरस कर रहा है, किसान तरस कर रहा है, मजदूर भी तरस कर रहा है। मैं यूँ नहीं कहता कि तुम पूरे भारत में जो काम चल रहा है इसे ना चलाओ, सरकार और काम बंद करे, काम सारे करे, लेकिन हमें MSP की गारंटी दे। MSP की गारंटी मिलेगी तो हम वहाँ से उठेंगे, बॉर्डरों से, नहीं तो नहीं उठेंगे। आप लोग तो यहाँ हैं और वो बॉर्डर पे वहाँ हैं, तो आप लोग टाइम पे वहाँ जाते रहते हैं, लेकिन संघर्ष को 9 महीने हो गए। तो 9 महीने का मतलब तो ये है कि बहुत बड़ा संघर्ष हो गया, लंबा हो गया। 1 दिन के धरने पे भी, 10 दिन के धरने में भी सुनवाई हो जाती है। आपकी हिम्मत तो कमज़ोर नहीं पड़ी कि टाइम हो गया? हमारी हिम्मत कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वो क्यों नहीं पड़ेगी? हम इस मिट्टी के बने हुए हैं। हम तो सैकड़ों से युद्ध करते थे, लाखों से युद्ध करते थे, लेकिन सैकड़ों में रह गए। सैकड़ों से युद्ध करते
कम संख्या में रह गए। फिर हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1 को 1.25 लाख, लेकिन 1 को 1.25 लाख लड़ाने वाले आदमी हम 1 को 1.25 लाख से लड़ने वाले आदमी हैं हम। तो ये तो दिन ही कम हुए हैं। हम तो 2024 की इंतजार कर रहे हैं कि 2024 कब आए, कब प्रधानमंत्री गुजरात वापस भेजें। एक इम्पोर्टेंट मैसेज प्रधानमंत्री का आया है जिस पर मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। वो ये है कि 14 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसे काले दिन के तौर पर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि बंटवारा हुआ था। बंटवारे में जो है वो बहुत लोगों बंटवारा हुआ और बहुत सारा हिंसा हुई, वॉयलेशन हुआ, लोग मर गए। तो वो जो बंटवारे का जो झगड़ा था वो सिखों और मुसलमानों के बीच था स्पेशली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिखों और मुसलमानों के बीच जो है ये सब चीज़ें जाएंगी तो जो वो नज़दीक आए हैं उससे उनमें नफरत पैदा होगी, पुराने ज़ख्म ताज़ा होंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा पूछा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हम देश में रह रहे हैं, लेकिन ये अब टारगेट कर रहा है सिख को और मुसलमान को, ताकि ये साइड पे हो जाएं। इनका नाम लेके मैं हिंदू को इकट्ठा कर लूँ, लेकिन किसान तो हिंदू भी है। अच्छा, हम जहाँ भी जाते हैं गन्ने के रेट को लेकर ज़रूर बात होती है, तो गन्ने के भुगतान को लेकर भी बात होती है। पहला तो यह है कि रेट नहीं बढ़ाया और दूसरा यह है कि भुगतान नहीं हुआ। तो जब 80% आबादी किसानों की है और किसान ही चुनते हैं सरकारें, अब तक किसान ही चुनते रहे हैं सरकारें, तो कोई भी गवर्नमेंट ये रिस्क क्यों ले रही है कि वो किसानों के खिलाफ फैसला ले? कोई डर नहीं लगता उसको हटाया जाएगा? डर लगता है प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूरी है। मजबूरी का कारण मैंने तुम्हें पहले बताया, अडानी अंबानी है, लेकिन इनसे जैसे हमारा गन्ने का रेट पूरा दे देगा वो उससे तो नाराज हो जाएंगे। वो तो सरकार चलाने नहीं देंगे इसे, वो तो घेर देंगे इसकी सरकार। पूरे भारत की मीडिया खरीदी हुई है उन्होंने, पूरे भारत के जितने ही उद्योग हैं सारे उन्होंने खरीदे हुए हैं, अपना मार्क लगा के बेचते हैं, ट्रेन खरीदी हुई हैं। की नाराज़गी जो है मुख्य तौर पर अडानी और अंबानी से। हाँ जी, 3 घराने इसे चला रहे हैं, अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री। इनसे बात करते हैं, देख लें, वेरीफाई कर लें कि ये क्या कहते हैं। पहले तो हम आपका नाम जान लें। हरविंदर सिंह जी नाम है मेरा जी। हरविंदर सिंह। हाँ हरविंदर भाई, ये बताइए कि ये जो सरकार है, किसानों की बात सुनने के लिए तो सारी सरकारें हमेशा तत्पर रहती ना। हमारे देश का कल्चर है, हमारे देश का कल्चर है कि कृषि प्रधान देश है, तो कोई भी सरकार हो किसानों की समस्याओं को प्राइमरी सुनती है, सबसे पहले सुनती है। लेकिन ये 9 महीने से किसान बैठे हैं, आपकी समझ क्या कहती है कि सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, जो तगड़े लोग हैं उनकी सरकार है, माड़े आदमी की सरकार नहीं रही है। तो ये जो मोदी है ये अडानी बाणी का नौकर है। ये जैसे वो हुक्म चलाते हैं, सुबह कर देते हैं हाँ भाई क्या करना है, वैसे मोदी हाँ जी क्या करें जी, वही जनता को कह देते हम ये करेंगे जी। ये गरीबों की सरकार नहीं है, आम आदमी सरकार नहीं है। आदमी कितने किसान वहाँ बैठे हैं, इतने किसान 700 किसान शहीद हो गया वहाँ पर। इतना मोदी होता तो बात सुनता नहीं सुनता। एक लड़की थी वो इनकी MP की प्रधानमंत्री आई थी इनके मिलने के लिए, उन्हें मैसेज भेजा मोदी साहब को मैं आपसे मिलना चाहती। मोदी साहब भागे भागे बैठा जी आओ बाबू, उन्हें मिले हैं ये कल परसों की मेरे ख्याल में बात है वो। तो उनके लिए टाइम है, किसानों के लिए इसके पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो हम आपकी बात समझ गए, ये बात तो हमें जितेंद्र जी, जस सिंह जी समझ गए, लेकिन आप ये बताइए कि क्यों नहीं सुन रहे हैं वो? ये तो जैसे हुक्म कर दिया डाणी बाणी उनके चले हैं, ये उनका नौकर है। ये कारपोरेटर कराने जैसे वो चलाते हैं वैसे चला रहा देश को। जैसे उन्होंने कह दीजिए काम होना चाहिए वही काम होता है। आपकी बात ये सुन लें, उसका क्या तरीका है इन्हें अपनी बात सुनवाने का? हम तो कह रहे हैं सारे वहाँ किसान बैठे, संसद भी चलाया किसानों ने, हर बात कह रहे हैं हमारे MSP पर गारंटी दो, जो हमारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। मान लो हम दवाई लेने जाते हैं, दवाइयों पर कितना रेट लिखा हुआ है, वहाँ फालतू रेट लिखा हुआ है। क्यों पूरा रेट क्यों नहीं लिखते? इनको मोदी को दिखाई नहीं देता कितना रेट लिखा है उस पर? कहीं मान लो 800 रुपये लिखा हुआ, 200 रुपये की दवाई मिल जाती है। जो इतना रेट फालतू लिखा है क्यों लिखा हुआ है उनकी चीज़? हमारा गेहूं का रेट है, मतलब हमारा 2000 का गेहूं का रेट है, वो 2000 रुपये भी नहीं खरीदते, उससे कम रेट पे खरीदते हैं। इनकी जो पैकिंग हो जाती है वो दुगने रेटों में बिकने लगी जाती है। तो क्या इनको मोदी जी को दिखाई नहीं देती वो चीज़ जो उनसे मान लो आप लेने? अच्छा, ये कहते हैं कि वो किसान जो है वो तो कभी कहते हैं उसे गुंडे हैं, कभी कहते हैं मवाली हैं, कभी कहते हैं कि खालिस्तानी हैं। नाटक है वो तो कहने ही कहने, उन्होंने कभी कुछ बनाते रहे कुछ, कभी हम तो इस देशवासी हैं, देश के हैं हम, ठीक है, इस देश के हिस्सा हैं हम, कोई बाहर से नहीं आए, कोई बाहरले मुल्क से नहीं हम यहाँ पर आ गए हैं। इस देश में हमें लाया गया है, पाकिस्तान में हम रहते थे, पाकिस्तान इधर बुलाएगा तभी तो आए थे, धक्के से थोड़ी इधर बढ़ गए थे हम।